हाँ, आज हम 50 क्वेश्चन की श्रृंखला ला रहे हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी और जितना भी एग्ज़ाम का नेट, जेआरएफ और उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का है, कि हिंदी का किसी भी एग्ज़ाम हो जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, सभी जगह के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारे क्वेश्चंस, हमारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम लोग इसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा जाता है? निम्न में से कौन सा कवि अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दें। स्वयंभू। रीतिका की कौन सी कृति छंदों का अजायब घर कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा रामचंद्रिका। देखिए, यहाँ से आप अपना भी प्रैक्टिस करते जाएंगे और हमारा आंसर भी जानते जाएंगे, और जो आपको नहीं आता है वो आंसर को आत्मसात अपने मन मस्तिष्क में बैठाते जाएंगे। और यहीं से मुझे कुंवर नारायण की वो पंक्तियाँ याद आ रही है, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। तो इसलिए हम लोग को लड़ना है, हम लोग को इस बार जॉब लेना है, सभी को मिल करके। तीसरा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का कौन सा कवि पहला राष्ट्र कवि माना जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूज बनाएगा, आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए, तो द्विवेदी युग का कौन सा कवि पहला राष्ट्र कवि माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। आपको लग रहा होगा कि मैथिली शरण गुप्त होगा, पर ऐसा नहीं है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि थे, पर ये द्विवेदी युग की बात कर रहा है। द्विवेदी युग में से ये जो चार ऑप्शन है यहाँ पे जन्म के आधार पे किया है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने भी राष्ट्रीय चेतना पे कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी है। तो माखला यहाँ पे जन्म देखिए, मैथिली शरण गुप्त का हुआ था जन्म 1886 में। गया प्रसाद शुक्ल का जन्म हुआ था 3 साल पहले 1883 में। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था 1889 में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 में, जो कि रामधारी सिंह दिनकर तो द्विवेदी युग का है ही नहीं है। हम लोग इतना बात जान गए, इसलिए इसका सही उत्तर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। स्त्री विमर्श नामक निबंध की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। आप भी जानते जाएंगे और अपना उत्तर करते जाएंगे। अब पांचवा क्वेश्चन है हमारे सामने, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी का पहला कवि कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। आप भी प्रैक्टिस करते जाएं। टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, जितने प्रकार के एग्जाम्स हैं हमारे पास, सब में पूछेगा ये सारे क्वेश्चन, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चाहे वो नेट हो, जेआरएफ हो, उत्तर प्रदेश हायर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, झारखंड का हो टीजीटी पीजीटी, या हरियाणा का टीजीटी पीजीटी हो, कहीं का भी हो, सभी जगह सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका सही उत्तर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पहला हिंदी का कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। ये क्यों है अब थोड़ा आपको बता दें। माखनलाल चतुर्वेदी जो साहित्य अकादमी का जो शुरुआत हुआ था, सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था 1955 में मिला था, ठीक है, और सबसे पहले इन्हीं को मिला था, माखनलाल चतुर्वेदी को ही। अब हम लोग आगे चलते हैं। इनकी कौन सी रचना पे मिली, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। माखनलाल चतुर्वेदी कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली थी इन्हें? तो मैं थोड़ा सा आपको अभी बता दूं, हिम तरंगनी पे। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये बात को किसने कहा है? क्वेश्चन देखिए 6, कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद देखते जाएंगे। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, किसने कहा इस बात को? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हर बार मुसाफिर होता हूं यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर जल्दी बताएंगे आप लोग। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी उत्तर करें ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो। इसका सही उत्तर होगा प्रताप सहगल। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को जानेंगे। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को उसके कवि आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। आलोचना साहित्य का मस्तिष्क है, ये बात को किसने कहा है? आलोचना साहित्य का मस्तिष्क है, इस बात को निराला ने कहा है। किसने कहा है? निराला ने। जीवन अनुभूतियों की संस्कृति है। अनुभूतियों की बात अगर कहीं पे हो तो हम लोग ऐसे समझना चाहिए इस पंक्ति के माध्यम से कि महादेवी वर्मा ही होंगे। फैंटेसी अनुभव की कन्या है। फैंटेसी अगर कोई कह रहा है तो समझ जाना गहरानंद माधव मुक्तिबोध कह रहे हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, इस बात को महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। समझ गए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हम लोग आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। बीमार आदमी का इकरारनामा कहानी संग्रह किसका है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसी का संकलन यहाँ पे है। बीमार आदमी का इकरारनामा कहानी संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र नागदेव। अब आगे चलते हैं। एक न कि जयी मंत्र न तंत्र नियधरणी लई केली करंत, पंक्ति किस कवि की है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 10वां का उत्तर आप लोग बताएंगे, इसका कौन होगा? तो इसका होगा कण्हप्पा। कौन होंगे? कण्हप्पा। लेखक की छेड़छाड़ आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह। देख रहे हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काशीनाथ सिंह देखिए उभरते हुए कवि हैं आधुनिक काल के, और इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग, जिनको उत्तर आ रहा है उत्तर करते जाएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। सक्कय वाणी बहु न भावई पारस को मरम न पावई, इस पंक्ति को किसने लिखा है? विद्यापति। किसने लिखा है? विद्यापति। ये सब आदिकाल के कवि हैं। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, देखिए कितना अच्छा रचना है, और ये बहुत जगह पूछा जाता है। ये आत्मकथा है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। आत्मकथा किसकी कृति है? तो राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव की पत्नी का क्या नाम था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राजेंद्र यादव की पत्नी का नाम मन्नू भंडारी है, ठीक है। एक कहानी ये भी क्या है? एक आत्मकथा है, वो किनका है? तो मन्नू भंडारी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14। पंडित सल सत बखानई देहि रुद्ध बसंत न जानई, पंडित सल सत बखानई, इसको किसने बोला है? इस लाइन को सरहपा है। प्राकृत भाषा के पाणिनि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर पे क्या होगा? पिशेल। निम्न विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, बताइए। ये होंगे बेदीन। बेदीन जो है विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। इसको किसने लिखा? निर्मल वर्मा। कब? 1964 में। जो पहला गिरमिटिया 1991 में आया, किसने लिखा? गिरिराज किशोर ने। लाल पसीना किसने लिखा? अभिमन्यु अनंत ने। और दो देश और तीसरी उदासी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसकी रचना है। वैष्णव। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। वैष्णव पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या तो मैं बता ही रहा हूं। इसका सही उत्तर होगा अंबिका दत्त व्यास। क्या उत्तर होगा? अंबिका दत्त व्यास। हिंदी की पहली महिला पत्रिका मानी जाती है कौन? जल्दी बताएंगे। हिंदी की पहली महिला पत्रिका मानी जाती है बालबोधिनी। कौन? बालबोधिनी। इसको किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिका का संपादन मुख्यतः किया है। पहला है कवि वचन सुधा 1868 में। दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्र पत्रिका, ऐसे समझिए, वो लिखे हैं उन्होंने 1873 में, उसका संपादन किए थे। बाल बोधनी 1874 में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग को डिस्क्राइब भी करते जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ताकि और भी क्वेश्चन आपके मन मस्तिष्क में बैठता जाए साथ में। निम्नलिखित निबंधकार को भाषा का जादूगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। इसका सही उत्तर क्या होगा? शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे चलते हैं। समीक्षा की पहली किताब आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? समीक्षा की पहली किताब आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 20। इसका सही उत्तर क्या होगा? विष्णु खरे। इसका सही उत्तर क्या होगा? विष्णु खरे। क्वेश्चन नंबर 21। आलोचक डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी है? रानी केतकी की कहानी। किसे मानी है? रानी केतकी की कहानी। बाह छुड़ाए जात हो निवल जानी के मोही, पंक्ति किस कवि की है? सूरदास की। किसकी है? सूरदास की है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न युद्धभूमि की पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास नहीं है। युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कौन सा उपन्यास नहीं है? जैसे देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया गया है कितने पाकिस्तान, क्या है? तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन, अगर आपको कंफर्म मालूम हो तो बताना आपको। प्रकाशन वर्ष के अनुसार, ये तो रहने देते हैं, 24 का दूसरे पेज पे चला जा रहा है। 25 हम लोग देखते हैं अभी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो बताओ। स्वयंभू, जीन विजय सूरी, पुष्पदंत कवि, सरहपा। इसका सही उत्तर क्या होंगे? पुष्पदंत कवि। दलित विमर्श उपन्यास नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? काला जल।
बाल सखा पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? बाल सखा का देवीदत्त शुक्ल। कौन होंगे? देवीदत्त शुक्ल। हिंदी की प्रथम जासूसी पत्रिका क्या थी? क्वेश्चन नंबर 28। देखिए सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अब के एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा गुप्त कथा। सरस्वती पत्रिका के अंतिम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के अंतिम संपादक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके डीएसएसबी में, यूपी टीजीटी पीजीटी में, झारखंड टीजीटी पीजीटी, हरियाणा टीजीटी पीजीटी और उत्तर प्रदेश हायर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, नेट जेआरएफ में, सभी जगह ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। निशीत कुमार राय, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और मैं आपको बता दूं, किसी महान व्यक्ति की वो पंक्तियां याद आ रही, सफलता की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सफलता की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो इसलिए हम लोग सब मिल करके मेहनत करेंगे और इस बार एकदम किसी सरकारी नौकरी, अच्छे टीचर के लिए अपॉइंट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, इतना मेहनत करेंगे। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं इस बात को। अब आगे हम लोग चलते हैं। कौन सी पत्रिका का संपादन राजा राम मोहन राय ने नहीं किया है? इसका सही उत्तर बताएंगे आप लोग। बंगवासी। पहला उर्दू समाचार पत्र किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखिए सब क्वेश्चंस अब देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, हमारे परीक्षाओं में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली कृति किसे माना है? जल्दी बताएंगे, इसका क्या होगा? प्रेमाख्यान परंपरा मतलब सूफी परंपरा की पहली कृति किसे माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? सत्यवती कथा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा कवि कवि सम्मेलनों के बादशाह कहा जाता है? बताएंगे। कौन सा कवि कवि सम्मेलनों के बादशाह कहा जाता है? इसका उत्तर मेरे अनुसार तो हरिवंश राय बच्चन होना चाहिए, पर किताब में दे दिया है आंसर इसका गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो इसलिए क्वेश्चंस को अभी हम डाउट में रखते हैं, अगर आप कंफर्म हो तो बता दें। क्योंकि हिंदी है ना, हिंदी में बहुत सारी चीज़ों पे विवाद उठता है, बहुत सारी चीज़ों का आंसर, बहुत सारे प्रश्नों का आंसर हमारे गूगल में नहीं है, किताबों में बहुत डीपली अध्ययन करना पड़े, 10-20 किताब तब समझ में आता है। तो कवि सम्मेलनों के बादशाह कहा जाता है, ये आप बताएंगे। ऐसे तो मेरे उत्तर में गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हमें लग रहा है ऐसे हरिवंश राय बच्चन होंगे। हिंदी का निबंध सम्राट किसे माना जाता है? हिंदी का निबंध सम्राट किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। मिथ की आलोचना के प्रवर्तक कौन हैं? तो डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ हैं। कौन है? डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ। कौन से यूरोपियन विद्वान ने तुलसी साहित्य पर कार्य नहीं किया? कौन से नहीं किए हैं, थोड़ा आप लोग बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, मैक्स मुलर ने नहीं किया था। ग्रियर्सन तो किया है, ब्राउज ने भी किया है, विल्सन ने भी किया है। कौन नहीं किया? मैक्स मुलर ने तुलसी साहित्य पे काम नहीं किया है। निम्न कवि, क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर, निम्न कवि बरबे छंद के जन्मदाता माना जाता है। कौन माना जाता है? तो रहीम। ठीक है। यमक सतसई कृति के रचयिता कौन है? बृंद कवि। कौन है? बृंद कवि। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न आलोचक ने सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला कही है। किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर शमशेर बहादुर सिंह। निम्न में कौन सा प्रतीक नाटक नहीं है? नाटक नहीं है, क्या होगा? शारदिया। शारदिया जो है एक नाटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न आलोचक ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। किसने कहा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस आलोचक ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है? जल्दी बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। नेमिनाथ चौपई ग्रंथ के रचयिता कौन है? विनय चंद्र सूरी। निम्न हिंदी काव्य के कवियों को राहो का अन्वेंसी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का क्या उत्तर होगा? राहो का अन्वेंसी किसको कहा जाता है? प्रयोगवाद के कवियों को राहो का अन्वेंसी, अन्वेंसी माने खोज करता। अब क्वेश्चन नंबर 45, किस लेखक ने हंस पत्रिका का संपादन नहीं किया? 45 नंबर, हंस पत्रिका का संपादन किसने नहीं किया? तो निराला ने नहीं किया है। प्रेमचंद किए हैं, जैनेन्द्र भी किए हैं, राजेंद्र यादव भी किए हैं। किसने नहीं किया? निराला ने नहीं किया है।
खंडित जीवन का कोलाज कहानी के लेखक कौन है? खंडित जीवन का कोलाज कहानी के लेखक कौन है? स्वदेश दीपक। कौन सी पत्रिका का संपादन निराला ने नहीं किया है? किसका नहीं किया है? तो सरोज का नहीं किया है। ठीक है, सुधा किए हैं, समन्वय किए हैं, मतवाला भी किए हैं। कौन? निराला। सरोज का नहीं किए थे। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग देखते जाएंगे। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। किसने कहा है? ये किसकी पंक्तियां हैं? जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देख रहे हैं कितना मोटिवेशन है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ, आज संसार की कविता हमारे समय का सबसे विश्वसनीय आदमी नामा है कथन किस कवि आलोचक का है? आप लोग जल्दी बताएंगे। आज संसार की कविता हमारे समय का विश्वसनीय ये किसकी है? तो अशोक वाजपेयी की है। तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक किसे माना जाता है? पद्म सिंह शर्मा को। किसको? पद्म सिंह शर्मा को तुलनात्मक आलोचक के प्रवर्तक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी कृति तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है? तुलसीदास की अंतिम रचना, देखिए कहीं भी टीजीटी में पूछ देता है, डीएसएसबी में पूछ देगा, हायर में पूछ देगा, पीएचडी एंट्रेंस में पूछ देगा, बीएचयू एंट्रेंस में पूछ देगा, कहीं भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो सही उत्तर होगा हनुमान बाहुक। हमारे 50 क्वेश्चन के लिए अब जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट में कुछ अच्छा सा बात बता दीजिए कि क्या हमें और करना चाहिए, क्या कमियां रह गई हैं, तभी तो हम सुधार करेंगे। इसीलिए तो सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। ठीक है, ओके बाय। फिर हम लोग कल एक सेशन लाएंगे। ओके बाय।